हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सभी के लिए निबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारा विषय चल रहा है वो है यूपीएससी में लगे संपूर्ण निबंध। तो निबंधों के ऊपर मैं प्रश्न पत्र करा चुकी हूँ। इसके अलावा जितने भी लेखक हैं उनके जन्म वर्ष और उन लेखकों के जो निबंध संकलन हैं उनके बारे में भी बता चुकी हूँ। और जितने भी यूपीएससी में निबंध हैं उन सभी निबंधों का जो भी एक शॉर्ट नोट है, एक संक्षिप्त विवरण है, वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हमारा टॉपिक है निबंधों के महत्वपूर्ण कथन। देखिए, इसको कराने के पीछे थोड़ा समय ज़रूर लगा इसको बनाने में, क्योंकि इतने सारे निबंधों में से आपके लिए महत्वपूर्ण कथनों को छांटना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि अभी जो हमने प्रश्न पत्र देखा था यूपीएससी का, इसमें 2 प्रश्न आपके जो थे वो लेखकों से संबंधित थे, वहीं 2 प्रश्न जो थे आपके महत्वपूर्ण कथनों से आए थे निबंधों के। तो ऐसे में ये टॉपिक कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज हम निबंधों पे ही चर्चा करेंगे। तो पहला जो निबंध है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है, तो चलिए करते जाते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। यह समय ऐसा है, उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासिस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। अगला है, यह समय ऐसा है जो पीछे रह गया, फिर कोटि उपाय किए भी वह आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में धूर्तता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर को कोप ही कहना चाहिए। आगे है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगी को फलाने का है। दूसरे ने कहा, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुंह की ही मूढ़े है। अगले है, हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। आगे है, भाइयों अब तो नींद से चौंको। तो देखिए, ये कथन जो है पिछले वर्ष आया हुआ है। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेसी भाषा का प्रयोग भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये जो थे भारतेंदु जी, वो अपनी भाषा की बात करते थे। भाषा पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और इन सभी का उस समय के जितने भी बात की जाए निबंधकारों की, तो सबका जो लक्ष्य था वो देश के हित, और उनकी पंक्ति में चाहे उन्होंने कविता लिखी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, हर में आपको देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ ज़रूर मिलेगी। हिंदुस्तानी राज महाराजे, नवाब रईस या हकीम राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया। कुछ बचा भी हो तो इनको क्या गरज है। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल सा समय खोवें।
अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो बात तुम्हारे उन्नति के पथ में कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। तो ये सारे पहले निबंध के थे। अब बात करते हैं अगले निबंध की, तो वो है वैष्णवता और भारतवर्ष। तो यह है कि यदि विचार करके देखा जाए तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का आलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म, क्या नीति, सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। दूसरा है, आर्यों ने आदिकाल से सूर्य को ही अपने जगत का सबसे उपकारी प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इन्हीं का मूल मंत्र गायत्री, इसी से इन्हें सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल में आर्य वैष्णव थे। आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और यज्ञों व विष्णु यज्ञ ही से रुद्र देवता माने गए। आर्यों के एक छोड़कर 2 देवता हुए, फिर 3 और 3 से 4, 3 से 11 को त्रिविध करने से 33 और इस 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को बतलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है। वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इन्हीं में से निरे आग्रही हैं, वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न है। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज से कुछ भिन्न नहीं, और एक प्रकार के अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। आगे है, पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु नाम जानते हैं। अगला है, पंडित वर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभाजित किया। तो देखिए, ये आपका प्रश्न जो है, जहाँ एक तरफ कथन के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आपके लिए अलग से भी एक प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपको इनके द्वारा जो है 5 मत जो है देखने को मिले हैं, 5 भाग वैष्णवता के देखने को मिले हैं। वो कौन से हैं? वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि के इतिहासों के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता, आधुनिक समय की वैष्णवता। ऋषियों, विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों, स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि। ब्राह्मण ने इन्हीं मंत्रों का विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा नियम भी बदले, यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बल और अष्टांग पूजा आदि हुई और देव विषयक ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था, यह सब विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है और उस विषय को जब तक वह एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता। अगला है, भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई। जीविका और धन उपार्जन के हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पहर पसीना चुआना पड़ेगा।
रेल पर इधर उधर से कलकत्ते से लाहौर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का इम्तहान देने को विलायत जाना पड़ेगा। बिना यह काम किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं। तो यहाँ आपको देखिए आप कहेंगे कि इतना बड़ा पद दे दिया, तो हो सकता है इसमें आपको दो वाक्य, यहाँ ऊपर वाला भी महत्वपूर्ण है और वहीं जो है ये नीचे वाला भी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है। आगे है, जब पेट भर कर खाने को नहीं मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उद्पूर्ण पर ध्यान दीजिए, परस्पर का बैर छोड़िए। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृति धर्म की उन्नति करो। तो चलिए अभी मैं 2 ही आपको देती हूँ, बाकी जो है मैं आप सभी को करवा दूँगी। धीरे धीरे आपका हो जाएगा, दूसरे वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।